वेलकम दोस्तों, मैं आरिफ खान आपका दोस्त, आपका भाई पौड़वानी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ की क्लासेस की 2 दिन की छुट्टी हुई थी ईद के कारण। सोचा था क्लास करा दूंगा, लेकिन छुट्टी हो गई थी। अब क्लास कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। अब कोई त्योहार नहीं है, लगातार क्लासेस होंगी। और अगर हम बात करें लास्ट टाइम जो लास्ट क्लास के अंदर टॉपिक चल रहा था, वो एक्सरसाइज 3.4 चल रही थी, विलोपन विधि के द्वारा एक्स और वाई के मान ज्ञात करना। कुछ क्वेश्चन मैंने 3.4 के कराए भी थे, और आज स्टार्ट करते हैं उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन, यानी जो थ्योरी के होते हैं, जो एक भाषा के रूप में क्वेश्चन होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ पा रहा है और आपको फायदा भी हो रहा है, तो आपका दायित्व ये बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कर दें वीडियो को, जिससे और बच्चे हमारे साथ जुड़ सके। अब तो सेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं, धीरे धीरे जो त्योहार थे वो भी खत्म होते जा रहे हैं भाई। अब एक जल वाला, यानी जो जल कावड़ को जाते हैं हमारे कुछ भाई, वो जाने हैं। उसके बाद 26 तारीख में जल भी हो जाएगा। उसके बाद अभी काफी लंबे टाइम तक कोई त्योहार नहीं है। तो धीरे धीरे आप अपने प्रिपरेशन को तैयार करना शुरू कर दें, तैयारी करना स्टार्ट कर दें। थोड़ा त्योहारों से हटें, अपनी अच्छी एक प्रिपरेशन तैयार करें, जिससे बोर्ड के अंदर आपके अच्छे अंक ला सकें आप। और चाहे स्कूल के अंदर भी कोई एग्जाम होता है क्लास 10th के लिए, उसको भी अच्छी तरीके से बेहतर कर सके। रही बात क्लास, जो मैंने साइंस के बारे में बात की थी, तो साइंस की क्लास कल से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। कल से क्लास साइंस की आपको मिल जाया करेगी, बिल्कुल टाइम से क्लास मिलेगी, ठीक है। तो आज जो स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 3.4 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या क्वेश्चन है। पेज नंबर है 63। क्लास बस 15 मिनट की रखेंगे आज, ठीक है, फिर और कल मिलेगी। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें। अब अंश और हर किस में होते हैं दोस्तों? वो होते हैं आपके भिन्न में। किस में होते हैं? भिन्न में। अंश और हर की बात अगर कोई क्वेश्चन में करता है, तो उसका सीधा सा मतलब ये है, ये भिन्न से इस क्वेश्चन को जोड़ रहा है, फ्रैक्शन से इस क्वेश्चन को जोड़ रहा है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो भिन्न एक में बदल जाती है। अब सबसे पहले बड़ी बात यह है कि भिन्न थी क्या। भाई, भिन्न जो भी थी उसको तो मानना पड़ेगा ना। तो अब क्या मानेंगे? माना माना भिन्न बराबर एक्स अपॉन वाई है। माना भिन्न बराबर एक्स अपॉन वाई मान लिया मैंने, क्लियर सी बात है। अब कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ें, अंश होता है ऊपर वाला, अगर मैं अंश में एक जोड़ दूं, और कह रहा है और हर में एक घटा दें, और हर में से एक घटा दूं, y माइनस के 1 कर दिया, तो वो बन जाती है 1। क्या बन जाती है? 1। अब 1 को 1 लिख लो या 1 अपॉन 1 लिख लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 जरूर होगा। आई बात समझ में? 0 है, उसके बटे में भी 1 है, क्योंकि मैंने जब परिमेय और अपरिमेय बताया था, इसको मैंने काफी बताया था, ठीक है। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं ली तो पिछली क्लास ले सकते हो। x प्लस 1 क्यों करा? क्योंकि अंश में एक जोड़ रहा है। -1 क्यों करा? क्योंकि हर में एक घटा रहा, तो 1 प्राप्त होता है। अब उसको 1 लिखा है 1/1। 1/1 मैंने इस वजह से लिखा, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, यानी एक की गुणा जब x प्लस के 1 में होगी तो x प्लस के 1 ही रहेगा, बराबर y माइनस 1 की गुणा 1 में होगी तो y माइनस के 1 ही रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, सभी अचर पद एक तरफ और चर पद एक तरफ। x तो मैं इधर ही रखूंगा, y को मैं इधर ले आया, माइनस के y हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा। ये माइनस के 1 है, ये प्लस का 1 इधर लेके आऊंगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो x माइनस के y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस के 2। x माइनस के y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर हुई यहां तक बात? हाँ जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है भाई, दो समीकरण होगी, मैंने पहले बताया था। एक्स और वाई के मान निकालने कितनी स्थिति से निकाल सकते हैं? पहला जो एक्स वाई का मान निकालना था वो था प्रतिस्थापन विधि से, और दूसरा जो टॉपिक चल रहा है वो है विलोपन विधि से, ठीक है। चलो जी, अब क्या कहा उसने, यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें, यानी अंश को कोई कुछ नहीं कर रहा, एक्स ऐसी रहेगा। अगर हर में एक जोड़ दें, चलो जी एक जोड़ दिया हमने हर में, तो क्या हो जाता है? वो 1/2 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1/2। चलो जी 1/2 कर दी। इस 2 की गुणा इसमें हो जाएगी, 2x हो जाएगा, बराबर y प्लस 1 की गुणा इधर होगी तो y प्लस 1 ही रहेगा। क्लियर सी बात है, छोटी सी बात है।
अब मैं अचर पद एक तरफ करूंगा, चर पद एक तरफ करूंगा, 2x माइनस वाई बराबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ये कौन सी हुई? इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं बात करूं, हम क्या करते हैं विलोपन विधि के अंदर, किसी भी एक पद को समान कर लेते हैं। कोई भी पद हो, चाहे वो x का हो चाहे y का, बराबर कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ देखूं x है या 2x है, और यहाँ y देखूं या y है, ठीक है। देखो अगर मैं सीधा इनको जोड़ता हूं, अगर मैं y इसको जोड़ दूंगा तो दोनों जुड़ जाएंगे। हमें ये जुड़ने नहीं चाहिए, कट जाने चाहिए आपस में। कट कब सकते हैं? अगर मैं क्या कर दूं, बड़ी कौन सी दिखाई दे रही है आपको? बड़ी समीकरण ये है, सॉरी गले में दिक्कत है थोड़ी। क्या करूंगा, समीकरण 2 माइनस के समीकरण 1, समीकरण 2 जो प्लस वाली वो बड़ी होगी क्योंकि ये तो माइनस वाली है। समीकरण 2 माइनस के समीकरण 1, यानी समीकरण 2 में से 1 को घटाऊंगा। समीकरण 2 है 2x माइनस के y बराबर 1, ठीक है। और समीकरण 1 क्या है? x माइनस के y बराबर माइनस के 2। अब मैं क्या करूंगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाते हैं घटाने पर। अब ये 2x में से x जाएगा, x बचेगा, दिखाई दे रहा है भाई। अब क्या होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, बराबर ये 1 है, ये प्लस का 2 है, तो क्या हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? 3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आई? 3 आ गई। और जब x की वैल्यू आ गई, x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, देखो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, चाहे दूसरी में रखना चाहो तो दूसरी से भी आ जाएगा, बात वही रहेगी। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x समीकरण फर्स्ट क्या है? x माइनस के y बराबर माइनस के 2। तो x का मान क्या है? 3 माइनस y बराबर माइनस के 2। अब ये जो 3 है उधर जाके घट जाएगा, माइनस y बराबर माइनस के 2 और माइनस के 3 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस y बराबर क्या होगा दोस्तों? माइनस के 5। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, y का मान क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। x की वैल्यू भी आपके पास है, y की वैल्यू भी आपके पास है। आपको निकालनी थी भिन्न, भिन्न मान के चले थे x बटे y, भिन्न क्या मान के चले थे? x बटे y। अब मुझे एक बात बताओ, x का मान कितना आया? 3, और y का मान क्या आया? बटे में 5। तो भिन्न क्या हो जाएगी? 3 बटे 5 हो जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत ही डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर बात अब भी समझ नहीं आ रही तो वीडियो को कई कई बार देखने की कोशिश करें, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। वरना फिर प्रॉब्लम आपके अंदर ही है, मेरे अंदर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है दोस्तों। मैं काफी मेहनत कर रहा हूं आपको किसी भी तरीके से समझाने की, किसी भी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। उदाहरण देके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बात समझ में आई या नहीं? किसी को कोई डाउट? चलो जी रफ करता हूं, इसको रफ करता हूं। आज 3rd टेस्ट हुआ है, जो ऑनलाइन हुआ है, सॉरी जो ऑफलाइन बैच में टेस्ट हुआ था ना आज। फर्स्ट एक्सरसाइज प्लस सेकंड एक्सरसाइज का मिला के जो 3rd टेस्ट हुआ है, उसके नंबर कल बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। और जो सर्टिफिकेट देंगे हम, जो फर्स्ट को देने वाले हैं, तो भी ऑनलाइन ही देंगे, ठीक है। उस बच्चे से मिलवाएंगे कौन सा बच्चा है वो, ठीक है भाई। चलो जी अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना, ठीक है। करा रहा हूं मैं क्वेश्चन ये वाला भी। क्या 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है भाई। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब मैं क्या मानूंगा, देखो सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोनों की वर्तमान आयु मान लिया करो। कब? जब इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ना हो, जब इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ना हो, क्योंकि ये क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व थी ना, अब तो वर्तमान में माननी पड़ेगी ना कुछ ना कुछ, तो उसी के अकॉर्डिंग बाद में सेट होगा। चलो जी वर्तमान में मान लेते हैं। क्या करेंगे, वर्तमान में नूरी की आयु हमने क्या मान ली दोस्तों? x वर्ष मान ली। क्या मान ली? x वर्ष मान, ठीक है। और सोनू की आयु क्या मान ली? y वर्ष। सोनू की आयु y वर्ष, सोनू की आयु क्या मान ली? y वर्ष। क्योंकि पता नहीं है ना कुछ भी, ए भी मानना चाहो तो ए भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नूरी की आयु हमने मान ली x वर्ष है, और सोनू की आयु कितनी है? y वर्ष। अगर मैं बात करूं 5 साल पहले, 5 साल पहले, चलो जी 5 साल पहले चलते हैं। मुझे एक बात बताओ, आज आपकी उम्र 19 साल है,
आपकी उम्र 19 साल है और मैं कहूं 10 साल पहले आप कितने साल के होगे, तो आप सीधा सीधा बताओगे सर 19 में से 10 घटा दो 9 बचेंगे, ठीक है। या मैं कहने लगूं आज जो आपकी उम्र है 20 साल, 5 साल पहले कितनी होगी आपकी उम्र, तो आप कहोगे सर बीच में से 5 घटाओ और जो उम्र आएगी वो मेरी 5 साल पहले उम्र थी। यानी जो पहली उम्र निकालते हैं वो वर्तमान उम्र में से उतना ही घटा देते हैं। 5 साल पहले पूछे 5 घटा दो, 6 साल पूछे 6 साल घटा दो, इस तरीके से होता है। तो 5 साल पहले अगर मैं बात करूं नूरी की आयु, 5 साल पहले नूरी वो कितने साल का था, x माइनस 5 साल का। और सोनू कितने साल का था, सोनू की बात करता हूं तो ये भी y माइनस 5 होगा, इसकी भी तो 5 साल ही घटेगी। भाई उम्र जो बढ़ती है हर साल 1 साल बढ़ेगी तो हर साल 1 साल ही तो घटेगी। अब ये थोड़ी ना 5 साल में इसकी 6 साल घट जाएगी और इसकी 5 साल, दोनों की 5 साल घटेगी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो अब क्या कहा उसको देखते हैं। ये कहा 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी जो नूरी की आयु थी, नूरी की आयु जो थी ये सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ये 3 गुनी, इस तरीके से नूरी की आयु, ये नूरी की आयु है, सोनू की आयु की 3 गुनी, यानी 3 गुना सोनू की आयु होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसको थोड़ा सोल्व भी तो करना पड़ेगा। x माइनस के 5 बराबर 3 की गुना अंदर 3y और माइनस 3 पंजे 15। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? चलो जी एक स्टेप और करते हैं। अब जो अचर पद है वो एक तरफ लेके जाओ, चर पद एक तरफ। ये बता चुका हूं होते क्या है। एबीसीडी के साथ जितने भी अक्षर होंगे वो सारे कहते होते हैं चर। ये क्या होगा, 3y इधर आ जाएगा प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, x माइनस के 3y बराबर माइनस का 15 ये है और ये माइनस का 5 है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। यह समीकरण नंबर फर्स्ट आई। ये समीकरण नंबर कौन सी आई दोस्तों, फर्स्ट आई है। बात समझ आई यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? अगर किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है तो लिख सकता है कमेंट बॉक्स के अंदर। आगे चलते हैं दोस्तों। अब क्या कह रहा है, नूरी की आयु यानी 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात। देखो पश्चात का जब जिक्र होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है भविष्य में आगे की बात कर रहा। मैं कहूं आज मेरी उम्र 15 साल है, 10 साल बाद कितनी होगी, बाद का मतलब पश्चात ही होता है। आज 10 है, 5 साल बाद कितनी होगी, 10 और 5 15 होगी। आज 15 है तो 10 साल बाद कितनी होगी, 25 होगी। आज 20 साल है तो 10 साल बाद कितनी होगी, 30 होगी। जोड़ते हैं आगे आने के लिए, घटाते हैं पीछे जाने के लिए। तो कह रहा है 10 साल बाद, पहले तो देखो की उम्र कितनी होगी। 10 साल बाद नूरी क्या होगी, नूरी की आयु वो होगी x प्लस के 10 और सोनू की आयु क्या होगी दोस्तों, सोनू की वो होगी आपकी y प्लस के 10, y प्लस के 10 होगी। ठीक है, अब देखो कनेक्शन क्या दे रखा, मैं यानी मेन कनेक्शन है इनके बीच में। उसने दे रखा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु की भाई नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुना, ऐसा लिखना चाहो गुना लगा के ऐसा लिख दो या वरना ऐसा लिख दो। ठीक है, 2 गुनी तो गई, कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। इसको फिर सोल्व करो, कैसे करोगे, x प्लस के 10 रहेगा बराबर 2y प्लस 10 दूनी 20 हो जाएगा, दोनों में गुना होगी। वही वाला काम अचर पद एक तरफ बाकी एक तरफ, x माइनस के 2y, अब वो 20 है, 20 में से जब मैं 10 घटाऊंगा क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का होगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है, ये बताओ। फर्स्ट समीकरण आ गई, सेकंड समीकरण आ गई। अगर आप देख रहे होगे तो x सेम है दोनों में, x क्या है, सेम है और समीकरण फर्स्ट सेकंड बड़ी है। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं समीकरण 2 माइनस के समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस के समीकरण 1। अब समीकरण 2 क्या है, x माइनस के 2y बराबर 10 और पहली क्या है x माइनस के 3y बराबर माइनस का 10। और जब मैं घटाऊंगा तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस का है ना।
अब क्या होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस के थे, ये माइनस का 2y है, प्लस का 3y है, प्लस वाला बचेगा सिर्फ अकेला। अब ये क्या है, ये भी 10 प्लस का, ये भी 10 प्लस का, तो क्या हो जाएगा, y का मान आ गया 20। y का मान दोस्तों कितना आया, 20 आया। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, y का मान कितना आया, 20। अब जब y का मान आ गया, उसको किसके भी अंदर रख लो, चाहे फर्स्ट के अंदर रख लो, चाहे सेकंड के अंदर। मैं सेकंड के अंदर रखूंगा, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर x माइनस 2 गुना, भाई y का मान कितना है, 20, तो ये लिख दिया 20। यही है ना दूसरी समीकरण, x माइनस 2 गुना 20 बराबर 10। अब x माइनस 20 दूनी 40 बराबर 10। अब ये माइनस 40 है, दूसरी तरफ जाएगा 10 प्लस के 40, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 50। x का मतलब क्या है दोस्तों, x का मतलब है नूरी की आयु, यानी नूरी कितने साल का, 50 साल का। सोनू कितने साल का है, 20 साल का। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, दोनों की आ गई, नूरी की और सोनू की। अब इसके अंदर क्वेश्चन बचा है थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन, ये मैं कराने वाला हूं आपको कल, ठीक है। 15 मिनट की क्लास का वादा किया था मैंने, कल क्लास 25 मिनट की होगी पूरी या 30 मिनट की, जितने मिनट की मैथ की होगी उतने ही मिनट की साइंस की क्लास आपको मिलने वाली है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं दोस्तों कल। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली क्लास लेना ना भूलें। धन्यवाद।